नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। अब तो चाइना ने अपना ड्रोन सामने रखा और इसे देखकर तो भारतीयों ने जमकर इसका मजाक उड़ाया। हम कहने लगे कि ये तो फैट पोटैटो लग रहा है, दैट मीन्स मोटा आलू। वैसे भारत ने भी ड्रोन पहले लॉन्च किया था, तब चीनियों ने बड़ा मजाक उड़ाया था, तो अब फाइनली टीट फॉर टैट हो चुका है भारतीय डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। तो एक बहुत ही अमेजिंग खबर निकल कर आई है। हमने इजराइल के साथ मिलकर एक एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा तैयार कर दिया है, देसी वर्जन ऑफ आयर डोम, कि इसको सीधा अब हमने एलएसी पर डिप्लॉयड में आ चुकी है। भारत की बढ़ती नेवी की फोर्स को देखकर अब पाकिस्तानी नेवी को भी लग रहा है कि हां, हमारे पास भी फ्रेगट होनी चाहिए। तो इसी रीजन के चलते अब यह एक नेक्स्ट स्टेट ऑफ द आर्टिक, वैसे तो ये कह रहे हैं, डिजाइन करने में लगे हुए हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। फिर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, इंजन से लेकर एयरक्राफ्ट इन सारों के लिए अब एक स्पेसिफिक बजट हमने दे दिया गया है और भारत में ही इंजन बनाए जाएंगे। अमेरिका का प्रेशर अब बढ़ता ही चला जा रहा है, अब फिर से यहां पर अमेरिका की तरफ से प्रेशर आ रहा है। भारत के पास ये कह रहे हैं कि आपने जो छपिए टाई खरीदने का डिमांड रखा था ना, उसका क्या हुआ। सो अब मैं आपको बताऊंगा आगे क्या प्लान है। फाइनली जानेंगे कि कैसे स्वीडन का साब ग्रिपेन ई ये भारत को एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको हम देंगे फास्टेस्ट डिलीवरी अगर आपने हमको सेलेक्ट कर दिया। तो सो काफ इंटरेस्टिंग आज की ये सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की आपको न्यूज सीरीज पसंद है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन खबरें हम आप तक हर दिन लेकर आ रहे हैं। अब पहली खबर आ रही है, चाइनीज ड्रोन जिसका नाम है सीवा 1000 रिसेंटली यहां पर वैसे तो बताया जा रहा है ये अनमैन्ड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसका बल्कि अपीयरेंस देखकर तो इसकी बहुत मौखरी करने लग गए। इनफैक्ट काफी कमेंट्स में तो यह भी कहा गया कि इसका एरोडिमिक्स तो सब भाड़ में गया। यहां पर तो कुछ सोचा ही नहीं है, सीधा आलू जैसी शक्ल का एक ड्रोन आगे, तो कई सारे यूजर्स ने और भी ज्यादा इसका मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया, रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। कहने लगे कि आलू की पावर को हम अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, कि यह आलू उड़ भी सकता है। वैसे आपको बता दें कि भारतीय कंपनी थी फ्लाइंग वेज, हमने एड्डी 200B का, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी थी, इन्होंने ये ड्रोन लॉन्च किया था। और तब इसका स्ट्रक्चर देखकर चाइनीज कमेंट्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन्होंने भी जमकर मजाक उड़ाया था कि ये क्या हमें इंडक्ट जैसा बना दिया। सो अब फाइनली लग रहा है कि टीट फॉर टैट हो चुका है, चीन को भी यहां पर जवाब मिल चुका है। और अगर आगे से ये भारत के किसी भी ड्रोन पर टिप्पणी या किसी भी एयरक्राफ्ट पर टिप्पणी करने की भी सोचे ना, तो इनको 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन ट्रोलर्स से कोई नहीं बच सकता। हमारी अगली खबर आ रही है इंडियन डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। यहां पर अब हमने कमाल कर दिया है, इजराइल के साथ काम करके हमने हमारा एक MRSM सिस्टम बना दिया है। यह दरअसल आप एक कह सकते हो एक सस्ता देसी वर्जन ऑफ आयरन डोम है। इसका पूरा मतलब है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। और अब यह इतना ज्यादा आधुनिक निकला कि सीधा हमने LAC पर डिप्लॉय कर दिया है, ताकि सेंसिटिव रीजन्स लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनको पूरी तरह से अम्ब्रेला प्रोटेक्शन दे दिया जाए। वैसे तो अब यह सिस्टम तो है ही, इसके अलावा हमने आकाश सिस्टम को भी डिप्लॉय कर रखा है। तो एक डबल अम्ब्रेला प्रोटेक्शन यहां पर पूरी तरह से मिल चुकी है इस पूरे रीजन को। वैसे तो रगड़ टेरेन ये काफी है। तो इसमें भारत ने पिना का रॉकेट सिस्टम लॉन्च करने का भी तय किया है, हम डिप्लॉय कर देंगे। अब मैं आपको इस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की खूबियां बताता हूं। सबसे पहले तो यह बहुत सस्ता बना है और इसकी रेंज 70 किलोमीटर की है। किसी भी प्रकार के एरियल थ्रेड्स को यह झेल सकता है, मार गिरा सकता है, चाहे वो ड्रोन हो या छोटे से छोटे या कुछ भी हो, एयरक्राफ्ट भी हो, कोई भी नहीं बच सकता। और आकाश मिसाइल फिर लॉन्ग रेंज के थ्रेट से हमको बचाएगी। सो वाकई में इजराइल और भारत इन दोनों ने एक कमाल ही कर दिया है। पाकिस्तानी नेवी की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। यहां पर पाकिस्तान तो पूरी तरह से बिलबिलाया है कि कैसे भारत की नेवी नए नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है, ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर। फिर अब तो हम एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहे हैं। सो पाकिस्तानी नेवी ने सोचा कि हमको भी हमारा फ्रीगेट बनाना चाहिए, और इसीलिए यह पहुंच गए टर्की के पास। टर्किश कंपनी के साथ ये मिलकर कोलैबोरेट करके अपना जिन्हा फ्रीगेट बनाना चाहते हैं।
और यहां पर पाकिस्तान कह रहा है कि हम यहां पर हमारी एक काफी एडवांस मिसाइल है, हमारी स्मैश मिसाइल सिस्टम, ये डिप्लॉयड की बताते तो ये है कि इंडिजन सुपरसोनिक वेपन है, लेकिन इनकी मदद तो डेफिनेटली चीन ने ही की होगी। सो ये एक एंटी शिप लैंड अटैक वाली मिसाइलें हैं, 350 किलोमीटर की रेंज ये पाकिस्तान बताता है, और इसकी स्पीड 2.5 मार्क की है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है वैसे देखा जाए तो। लेकिन ब्रह्मोस के सामने तो ऑफ कोर्स कोई भी मिसाइल नहीं टिक पाएगी आगे। तो पाकिस्तान यह भी कह रहा है कि हाई प्रेसिजन और इफेक्टिव वेपन स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी के साथ यह फ्रिगेट को वो डिजाइन कर रहे हैं। सो अब देखने लायक होगा, ये बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार यह लाएंगे कभी कि यह बस ख्याली पुलाव ही पकाने में लगे हुए हैं। इंडियन डिफेंस बजट में भी अब एक बहुत बड़ा झटका यहां पर हमें देखने मिला है। काफी कमाल का 4,86,1400 करोड़ केवल एयरक्राफ्ट और इंजन डेवलपमेंट में हम यहां पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। करंटली भारत के पास अभी तक अपना एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट इंजन हम नहीं बना पाए। वैसे तो जी की तरफ से अभी 80 पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल जाएगी, फिर काफी हद तक हमारे लिए इजी हो जाएगा भारत में ही इस प्रकार की काफी अत्याधुनिक इंजन्स को मैन्युफैक्चर करना। सो ये तो ठीक है, लेकिन तेजस MK2 फाइटर जेट और फिर एम का 5th जनरेशन फाइटर जेट, यहां पर भी बहुत ही सी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। पूरा का पूरा एक डिफेंस एरोस्पेस इंडस्ट्री हम क्रिएट कर देंगे, जो थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी। सो यह एक बेसिकली पूरा टारगेट रखा गया है। इस बजट अलॉटमेंट से हमारी अगली खबर में फिर से अमेरिका की तरफ से भारत को एक प्रेशर आने लग गया है। अब अमेरिका कहने में लगा हुआ है कि आपने पहले डिसाइड किया था ना PAI ये बोइंग के आप खरीदेंगे मैरीटाइम सर्विलेंस वाले, तो इसका क्या हुआ? सो अब आपको बता दें कि इंडियन नेवी करंटली 12 पीटाई एयरक्राफ्ट तो ऑन परेड करती है। ये इतने खतरनाक एयरक्राफ्ट है वैसे कि इंडियन ओशन रीजन में चाहे कौन सी भी सबमरीन हो ये ढूंढ लेंगे। इनके पास एक बहुत ही एडवांस सेंसर लगा हुआ है, एंटी सबमरीन वरफेन सिस्टम भी लगा हुआ है, और एंटी सरफेस वरफेयर इंटेलिजेंस सर्विलेंस रनास कुछ भी ये कर सकता है। सो इंडियन ओशन रीजन ऑफ कोर्स बहुत बड़ा है, 12 से काम नहीं चलेगा। हमको चाहिए थे 1806 का अप्रूवल, पहले हो गया था, लेकिन भारत ने फिर डीले कर दिया। रीजन बताया जाता है कि अमेरिका ने प्राइसेस बहुत बढ़ा दिए, जिसके चलते भारत ने अभी करंटली ये डीले करके रखा है। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका की तरफ से प्रेशर आ रहा है, लग रहा है कि ये फिर से डील में इंटरेस्टेड है और ये चाहते हैं कि भारत अमेरिकन वेपन्स को प्रोकर करना स्टार्ट कर दे जल्द से जल्द। और मोस्ट प्रोबेबली ये एक भारत के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर हमने एक अच्छा प्राइस नेगोशिएट यहां पर कर लिया, भारत को काफी एडवांस बोइंग के P8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट अब मिल सकते हैं। फाइनली हमारी आखिरी खबर स्वीडिश कंपनी साहब की तरफ से आ रही है। इन्होंने तो भारत को अभी लग रहा है प्रॉमिस ही कर दिया है। ये कह रहे हैं कि अगर MRFA टेंडर में हम सिलेक्ट हो गए तो हम आपको हमारे एयरक्राफ्ट की फास्टेस्ट डिलीवरी करने में सुनिश्चित करते हैं गपन E फाइटर जेट की आगे। तो इन्होंने यह भी कहा कि हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास है स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, हाई एफिशिएंट प्रोसेसेस, AI मॉडल बेस्ड डेवलपमेंट, एटीट्यूड मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एक्सेल हाई स्पीड मशीनिंग, ये तमाम सारी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके ये अपने फाइटर जेट्स बनाते हैं। सो अगर इनको सेलेक्ट कर लिया जाए तो यह भारत में ये पूरी फैसिलिटी डालेंगे। लोकल प्रोडक्शन से भारत में अल्ट्रा हाई स्किल्ड लेबर जॉब्स निकल कर आएंगी, जो कि भारत को एक लीडिंग पोजीशन में डाल देगी इन टर्म्स ऑफ एडवांस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। आगे तो साब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है। ग्रिपेन की टेक्नोलॉजी भी ये भारत को ऑफर कर रहे हैं, जो कि भारत फिर हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और एम का में भी यूज कर सकता है। सो वाकई में काफी गेम चेंजिंग डील तो ये लग रही है, साउंड कर रही है। देखने लायक होगा कि राफेल के साथ इसका कैसा कंपटीशन होता है। सो ये थी हमारी आज की अमेजिंग न्यू सीरीज। आई होप कि आपको आज की ये सीरीज पसंद आई हो, और अगर हां तो आपको तो पता ही है, एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिए। ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए है।